क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच झगड़े की वजह से जो साजिशों का लक्ष्याग्रह बना हुआ है उससे परेशान होकर राजस्थान के डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने संन्यास लेना तय किया है? क्योंकि किसी भी राज्य के डीजीपी का यूं वीआरएस लेना सामान्य घटना नहीं है। पिछले 2-3 महीने से जिस तरह से राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली है उसे लेकर डीजीपी पर भी सवाल उठ रहे थे। जिस तरह से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मनोहर कहानियों की तरह टेलीफोन टेपिंग की एफआईआर दर्ज की, उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिस तरह से टीमें भेजनी शुरू की हरियाणा और दिल्ली में, उसके बाद विधायकों की लूट की कहानी आई, धरपकड़ की कहानी आई, जैमर लगाने की कहानी आई जैसलमेर के सूर्यगढ़ में, उसके बाद टेलीफोन टेपिंग के आरोप लगे। इस सब के बीच यही कहा जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह जैसा व्यक्ति जो इतनी ईमानदारी से जीवन भर काम किया है, इतनी कर्मठता से किया है, किस तरह से ये सब कुछ झेल रहा है। क्योंकि हमारे वरिष्ठ सहयोगी रहे विजय विद्रोही ने मुझे एक बार बताया था कि जब वह नवभारत टाइम्स में जूनियर रिपोर्टर थे तब प्रोबेशन पर भूपेंद्र सिंह यहाँ जयपुर में तैनात थे और प्रोटोकॉल अधिकारी थे। यादगार में वो रह रहे थे। एक बार जब उनसे मिलने गए तो भूपेंद्र सिंह खुद अपना बूट पॉलिश कर रहे थे और बेल्ट साफ कर रहे थे ब्रश से। तब उन्होंने ये कहा था कि उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। तब उन्होंने उनसे कहा था कि ये कौन सी ड्यूटी है यार कि मुख्यमंत्री को लेकर एयरपोर्ट जाओ और वहाँ से एयरपोर्ट से उनके घर छोड़ो। पुलिस की ये कैसी ड्यूटी है? तो यंग ऑफिसर के तौर पर जो अधिकारी इस तरह की बातें सोचता हो, डीजीपी बनने के बाद वह बदल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति का विचार व्यवहार बदलता नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह की साजिशों का घर राजस्थान पुलिस फिलहाल बना हुआ है, मैंने तो पिछले अपने 20 साल के पत्रकारिता के करियर में बहुत कम ऐसे मौके देखे हैं। इस तरह के मौके आए थे जब राजस्थान के डीजीपी एस गिल हुआ करते थे और उस वक्त एडीजी थे एके जैन। एके जैन वसुंधरा राजे के साथ मिलकर डिफैक्टो डीजी बन गए थे और सारे फैसले लेते थे। उससे परेशान होकर एस गिल जो थे वो दिल्ली चले गए थे डीजीपी का पद छोड़कर। तब भी ये सवाल उठा था कि क्यों एक काम करने वाला डीजीपी इस तरह से परेशान रहता है। क्या उसी तरह के हालात भूपेंद्र सिंह के साथ बने हैं? क्या कोई पुलिस अधिकारी डीजीपी पर ज़्यादा हावी है जो फैसले लेता है? इस तरह की बातें राजस्थान की राजनीति में की जा रही है, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर लगातार पुलिस का एक वर्ग ऐसा आरोप है कि उन पर नज़र रखे हुए है, जासूसी कर रहा है, उनकी बातें पता कर करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंचाता है और कई तरह के दबाव डीजीपी पर आते रहते हैं, जिसे पसंद नहीं करते हैं भूपेंद्र सिंह, क्योंकि पूरे अपने पुलिस के करियर में उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया है जो पिछले 2-3 महीनों में पुलिस की भूमिका देखी गई है। खुद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राजस्थान की विधानसभा में पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया था और बताया था कि किस किस तरह से पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया गया है। कई विधायकों ने भी आरोप लगाया था कि किस तरह से उन्हें घर में नज़रबंद किया गया, उन्हें कहीं बाहर नहीं जाने दिया गया। पुलिस जो है विधायकों को गाड़ियों में बैठा बैठा कर मुख्यमंत्री निवास लेकर आ रही थी, होटल लेकर जाया जा रहा था। तो पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे और इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि डीजीपी ने संन्यास लेने की सोची है। लेकिन माना जाता है कि अशोक गहलोत काफ़ी राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं, वो इस तरह से डीजीपी को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगर डीजीपी इस तरह से हट गए तो हो सकता है कि ये सारी कहानियां वो कहीं कह दें। इसलिए अशोक गहलोत ऐसे लोगों को हमेशा उपकृत करके रखते हैं। कहीं या तो मानवाधिकार आयोग में उनको एडजस्ट किया जाएगा, आरपीएससी में एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ पद देंगे अशोक गहलोत, ताकि भूपेंद्र सिंह कहीं ये जो बातें हुई है पिछले 2-3 महीने में कहीं बोले नहीं। फिलहाल भूपेंद्र सिंह ने इस मसले पर कुछ नहीं कहा है, क्योंकि कभी भी राजनीतिक पचड़ों में फंसने वाले वो अधिकारी नहीं हैं। उनका पूरा करियर बेदाग रहा है और इस तरह के जो हालात है, यही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को लेकर फंसाने की कई तरह की योजनाएं चल रही है, जिसका खुलासा मैं आगे आने वाले एपिसोड में करूंगा आपसे कि किस तरह से पुलिस एक दबाव में है कि मुकदमे जो दर्ज किए गए हैं आसपास के लोगों के ऊपर, उनको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए। क्योंकि एक तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे थे कि उस वक्त हरियाणा के डीजीपी को भूपेंद्र सिंह चिट्ठी लिख रहे थे, दिल्ली के पुलिस को चिट्ठी लिख रहे थे, और अब
उन नेताओं से पूछताछ नहीं हो रही है, सारे केस बंद कर दिए गए हैं। अब दूसरे मामले में बैकडोर एंट्री से उनको उठाने की बातें चल रही थी, सचिन पायलट को घेरने की बातें चल रही थी। इस तरह की कई कहानियां हैं जो चल रही थी। उसके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह चीज़ों से परेशान हो, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले कई बार कहा है कि भूपेंद्र सिंह का मिजाज जो है इस तरह से राजनीतिक हस्तक्षेपों का और साजिशों को बर्दाश्त करने का नहीं रहा है, लेकिन वो एक भले व्यक्ति हैं जिसकी वजह से वो सब कुछ देख सुन रहे थे। अब जब ये झगड़ा ये साफ हो गया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अगले 3 सालों तक चलता रहेगा, इसी तरह से एक दूसरे के प्रति साजिशों का घर तैयार होता रहेगा, क्योंकि दोनों ही नेता समझौता करने के मूड में नहीं है। ऐसे में वही पुलिस वाले काम आएंगे जो मोर लॉयल देन किंग कहा जाता है और उस तरह के विचार रखते हैं। वो पुलिस वाले निश्चित रूप से सत्ता को पसंद आएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो गृह सचिव बनाए गए थे रोहित कुमार सिंह, जैसा कि एक वेबसाइट ने भी खबर प्रकाशित की कि टेलीफोन टेपिंग के जिस तरह के आरोप लग रहे थे, हो सकता है कि टेलीफोन टेपिंग के मामले में बहुत ज़्यादा समझौता करने के मूड में नहीं हो उस वक्त गृह सचिव रोहित कुमार सिंह, जिसकी वजह से उन्हें हटा दिया गया हो। क्योंकि कोरोना में जिस तरह से रोहित कुमार सिंह ने काम किया था वो काबिल तारीफ था। पूरे हिंदुस्तान में उनके काम की तारीफ हो रही थी। खुद राजस्थान सरकार की तारीफ पूरे हिंदुस्तान में उनके काम की वजह से हो रही थी। उन्हें हटाकर पंचायती राज में रखना किसी के गले नहीं उतरा और चौक चौराहों पर यह बातचीत होती है कि रोहित कुमार सिंह को शायद इसीलिए हटा दिया गया हो क्योंकि वो साजिशों का जो इनर सर्किल है उसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिए हों। सच्चाई खैर जो भी हो, लेकिन जो बातें लोगों के बीच हो रही हो मैं बता रहा हूं। हो सकता है इसी वजह से भूपेंद्र सिंह भी इस पद को छोड़ना चाहते हों, लेकिन कुल मिलाकर ये बड़ा वक्त है राजस्थान पुलिस के लिए कि कम से कम विचार करे कि उनका डीजीपी आखिर क्यों संन्यास लेना चाहता है, उनकी कार्यप्रणाली में कहां कमी है और राजनेताओं का हस्तक्षेप कितना हद तक बर्दाश्त किया जाए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।